बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े ही प्रकांड विद्वान ब्राह्मण पाठ किया करते थे और एक दिन वह एक नगर में पाठ कर रहे थे और विषय था क्रोध। पंडित जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि क्रोध बड़ा ही चांडाल होता है, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। और संयोग से उस दिन उन विद्वान ब्राह्मण की उस कथा में, उस पाठ में बहुत सारे लोग आए, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण की, उनकी विद्वत्ता का, उनकी पंडिताई का बड़ा चर्चा होता था। और लोग उनकी बातों को बड़े ही आनंद से झूमते हुए सुनते थे। और उस दिन उस भीड़ में, उसी नगर में सफाई का काम करने वाला एक जमादार, वह भी उनका प्रवचन सुनने गया और उन्होंने भी वह प्रवचन सुना। उनका पाठ समाप्त हुआ, प्रवचन खत्म हुआ तो उन विद्वान ब्राह्मण को, उन पंडित जी महाराज को किसी यजमान के घर भोजन के लिए जाना था और लोग थे कि उनके दर्शन करने को, उनके चरण छूने को, उन्हें स्पर्श करने को बड़े उतावले थे, बेताब थे। और कुछ सेवक, रक्षक पंडित जी महाराज को घेरे हुए उन्हें भीड़ से बचाते हुए चल रहे थे। तो उन जमादार ने सोचा क्यों न मैं भी आज इन ब्राह्मण देवता के दर्शन करूं और बड़ा ही सौभाग्य हो मेरा यदि मैं इनके चरण स्पर्श कर पाऊं। तो वह भी, क्योंकि बीच में जो स्थान था उसमें पंडित जी को चलना था, दोनों की लाइनों में, कतारों में लोग खड़े हुए थे और उन पंडित जी को भूख लगी हुई थी बड़ी जोरों से। उन्हें यजमान के घर पहुंचने की जल्दी थी, लोगों को दर्शन करने की, उन्हें छूने की जल्दी थी। और इस प्रकार से माहौल कुछ अव्यवस्थित हो गया। हालांकि पंडित जी को घेरे चलने वाले सेवक और रक्षक पंडित जी को हर प्रकार से बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी उमड़ी भीड़, भारी जन सैलाब उन विद्वान ब्राह्मण का दीदार करना चाहता था, उनका स्पर्श करना चाहता था। और उस नगर में वो पंडित जी कई बार पाठ करने, कथा करने आए हुए थे। बहुत सारे लोगों को वह शकल से और नाम से जानते थे। और उसमें दर्शनाभिलाषी भीड़ में जो सफाई कर्मचारी जमादार खड़ा हुआ था,
उसे भी वह पंडित जी जानते थे। और अचानक न जाने क्या हुआ कि पीछे से भीड़ के रेलने ने एक ऐसा धक्का मारा कि वहाँ अव्यवस्था हो गई। कुछ लोग आगे से आ गए, कुछ दाएं से कुछ बाएं से गिरे और वो पंडित जी भी, वो ब्राह्मण देवता भी गिरते गिरते बचे। और जैसे ही वो उठे, क्योंकि आधे से अधिक गिर चुके थे, लेकिन रक्षकों और सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया था। तब उन्होंने देखा कि वो जमादार, वो सफाई करने वाला, उन ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर रहा है। और जैसे ये हुआ, वो पंडित जी आग बबूला हो गए, बड़े क्रोध में आए और उस सफाई कर्मी जमादार से कहने लगे कि दुष्ट, नीच, तू कहां से आ गया? तूने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं तो स्नान करके पाठ करने आया था और अभी मुझे भोजन करना था। तूने मुझे छू करके अपवित्र कर दिया है, गंदा कर दिया है। मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। और पंडित जी का सारा मजाक किरकिरा हो गया, उनका आनंद, उनकी खुशी काफुर हो गई। और वह सेवकों से कहने लगे कि यजमान के घर बाद में चलेंगे, पहले नदी पर स्नान करने चलते। और वह नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह नदी के नजदीक पहुंचा तो वह देखता है कि वह सफाई कर्मी जमादार उन ब्राह्मण से आगे आगे जा रहा है। और उन ब्राह्मण को फिर गुस्सा आया। फिर उसे कहा कि नीच, दुष्ट, अछूत, मुझे छू कर तेरा पेट नहीं भरा, जो अभी फिर तू मेरे समक्ष, मेरे आगे आगे चल रहा है? तू आगे क्यों चल रहा है? तो उस जमादार ने कहा कि भगवान, आपने ही तो कहा था वहां उपदेश में, अपने पाठ में, अपने संदेश में, कि क्रोध चांडाल होता है। मैं तो आपके दर्शनों के लिए वहां कतार में खड़ा था, मैं तो आपके चरण स्पर्श करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप तो स्वयं क्रोध हैं और क्रोध चंडाल होता है। मैंने तो आपके स्थान पर एक चंडाल को छू दिया, स्पर्श कर दिया, इसलिए मैं अपवित्र हो गया हूं। और अब मैं स्नान करने जा रहा हूं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और उस जमादार के मुंह से ऐसी बात सुन करके अब पंडित जी को तो जैसे लकवा मार गया, जड़वत हो गए, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं। सोचने लगे ये क्या हो गया? अभी अभी मैं उपदेश देकर के आया था और अभी मैंने ऐसा व्यवहार कर दिया कि जिससे मेरी असलियत, मेरी सच्चाई उजागर हो गई। खैर, सब क्या हुआ, लेकिन एक बात तय है, अक्सर जो ये उपदेशक हैं वे उपासक नहीं हैं, और जो उपासक हैं वे उपदेश नहीं करते, वे अपनी बात सहजता और सरलता से कहते हैं। लेकिन इस कहानी का, इस कथा का एक सार यही है कि क्रोध चंडाल होता है, और चंडाल को छूने से निश्चय ही मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जो चंडाल को छूता है वह अपवित्र हो जाता है।